यस, गुड मॉर्निंग। देखिए, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द मोशन अंडर ग्रेविटी एंड हमने उसमें केस 1 कर लिया था, जब हम किसी बॉडी को थ्रो कर रहे थे विद सम वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो हमने उसमें निकाल लिया था कि कितने टाइम में वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी, या कितना उसको टाइम लगता है, या फिर विच वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। ये सब चीजें हमने कर ली थी। मैं इसमें केस 2 भी डिस्कस कर रहा हूं, जिसके ऊपर हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। That is the free fall motion from some height. मान लो मेरे पास कोई हाइट दे रखी है और मैं हाइट से कोई बॉल को छोड़ रहा हूं एंड रिलीज कर रहे हैं विद सम लेट्स सपोज द जीरो वेलोसिटी। सिंपली उसको थ्रो कर रहे हैं कि लेट्स सपोज दिस इज अ बिल्डिंग having the height h and there is a ball which is thrown। एक बॉल है जिसको हम यहां से थ्रो करते हैं, लेट्स सपोज विद द जीरो वेलोसिटी, मतलब इसको सिंपली यहां से थ्रो कर देते हैं और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल इज 0। अब मेरे से कोई भी 2-3 क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो क्या क्या पूछ सकते हैं। मेरे से कोई भी ये पूछ सकता है कि इस बॉल को कितना टाइम लगेगा टू रीच अप टू द ग्राउंड, मतलब टू ट्रेवल दिस हाइट h। कोई मेरे से ये भी पूछ सकता है कि विद विच वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। तो वी कैन सिंपली यूज द कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन इक्वेशंस। देखो कैसे, अगर इस पॉइंट को मैं ए मानता हूं और इस ग्राउंड वाले पॉइंट को मैं बी मानता हूं, तो मैं डायरेक्टली क्या बोल सकता हूं? देखो, मैंने ये चीज तुम्हें बताई थी कि मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर द एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट एंड इट ऑलवेज रिमेन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज आल्सो रिमेन g। तो वी कैन से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द कांस्टेंट। अगर मैं ए से बी में लगाऊं, आफ्टर सम टाइम दिस बॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड with some velocity v। तो मैं क्या बोल सकता हूं? टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी। पहले अगर मैं निकालूं टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में जाने के लिए हम टाइम निकालूं अगर, तो मैं देखो क्या कर सकता हूं। अगर यहां से यहां तक का टाइम निकालूंगा तो वी हैव गिवन simply the initial velocity, we know the acceleration is in downward direction and the displacement of the body is also in the downward direction because we know it is moving in downward and it is h। So we know the value of displacement, acceleration and the initial velocity and we have to calculate the time। So I can use which equation? We can use the second equation of motion कि s vector is equal to u vector into t plus half g vector into t square, right? यूज कर सकते हैं। What is the displacement? Displacement is minus of h. What is the initial velocity? 0 into t plus half। मान लो टाइम टेकन फ्रॉम a to b को मैं दिखाता हूं t से। किससे दिखाता हूं? t से। हाफ g इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस g, इसको a लिख लो आप, इंटू टी स्क्वायर। यहां से t की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? दैट इज √2 h/g। इट इज द टाइम टेकन, √2 h/g। सेम में से कोई ये भी पूछ सकते हैं कि विद विच वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। तो वी आर कैलकुलेटिंग वेलोसिटी एट पॉइंट बी पॉइंट पे उसकी कितनी वेलोसिटी होगी। देखो हमको साफ दिखाई दे रहा है, वी हैव गिवन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, वी हैव गिवन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एंड वी हैव गिवन द एक्सेलरेशन। तो वी कैन कैलकुलेट इन दैट पैटर्न बाय यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v वेक्टर का स्क्वायर, या v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as। The v vector is in downward direction, so I am taking it as negative, मतलब it is taken as final is minus v का whole square, u is 0 plus acceleration is in downward direction minus g and s is in minus direction, that is minus h। That will come out to be v square is equal to 2gh। The v will come out to be √2gh। तो ये आपको ध्यान में रखना है। The velocity of a body at point B will come out to be √2gh, √2gh। क्लियर है?
तो आपको ये चीज एक थोड़ी सी ध्यान में रखनी है व्हेन वी आर डिस्कसिंग द फ्री फॉल मोशन, दैट इज द मोशन अंडर ग्रेविटी। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज, इसके ऊपर हम प्रॉब्लम्स देखते हैं अब। देखो फर्स्ट प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन नंबर 1, इट इज अ बलून इज मूविंग in upward direction with constant acceleration small a. At time small t, a stone fall from balloon calculate time taken आफ्टर टी, या आप इसको टी नोट कर लो, टाइम टेकन बाय स्टोन आफ्टर टी नोट to reach ground. देखो इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास एक बलून है, दिस बलून इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये बलून मान लो एक टाइम से चलता है, जिसके ऊपर एक स्टोन रखा है, और आफ्टर सम टाइम दैट इज द टाइम t इक्वल टू टी नोट, t इक्वल टू टी नोट। तो ये t इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू टी नोट है। टी नोट टाइम पे क्या होता है, द बलून इज मूविंग विद सम वेलोसिटी इन upward डायरेक्शन, देयर इज द एक्सेलरेशन टू द बलून इन upward डायरेक्शन। हाउ मच इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस, distance traveled is h, so we can easily calculate the distance traveled by this balloon in time t naught. How much is distance traveled? So we can simply say it is moving in upward direction with constant acceleration. So for balloon, if I am taking this point as A and this point as B, तो A to B क्या लिख सकता हूं, देखो मैं
balloon is moving in upward direction and we have given the displacement we have to calculate. Let's suppose कितना displacement और कितना time लग रहा है वो दे रखा है हमें. Time दे रखा है and its initial velocity, you will consider its initial velocity to be 0. और इसमें लिख लो a balloon starts from rest is moving in upward direction with constant acceleration. आप देखो मैं क्या लगा सकता हूं बलून के लिए, अगर मैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशन लगाऊं s is equal to ut plus half at square, s is equal to ut plus half at square. Displacement is in upward direction, so I can use s is equal to हाफ ए टी का स्क्वायर. देखो क्या बनेगा ये. इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट, तो आई एम टेकिंग इट एज पॉजिटिव, प्लस एच, यू इज 0, टाइम इज टी नोट, प्लस हाफ ए कितने, इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन फॉर द बलून, कांस्टेंट एक्सेलरेशन चल रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन में, इंटू टी नोट स्क्वायर, इंटू टी नोट स्क्वायर. यहां से क्या आ रहा है, एच इज इक्वल टू हाफ ए टी नोट स्क्वायर. तो टी नोट की वैल्यू क्या आएगी, अगर आप एच निकालना चाहते हो तो एच विल बी दिस मच, द हाइट दैट इज ट्रेवल्ड बाय दिस. अब क्या होता है उस टाइम पर ये जो स्टोन है ये यहां से गिरता है. जब स्टोन यहां से गिरेगा तो इसके पास उस टाइम पर जस्ट आफ्टर रिलीज द स्टोन विल हैव द सेम वेलोसिटी एज दैट ऑफ बलून. तो वी कैन से just after fall balloon has, a stone has same velocity as that of balloon. तो इनिशियली जो स्टोन है it will have the velocity in upward direction, it is v. It is how much, v, and it has to move how much distance, h, that we know. Now the stone will move with a constant acceleration due to gravity g. मान लो अगर मैं मानता हूं यहां से यहां तक का टाइम ये t इक्वल टू 0 वाला इंस्टेंट है, वैसे इट इज द इंस्टेंट व्हेन t इक्वल टू t नॉट, एंड इट इज द इंस्टेंट व्हेन t इक्वल टू t नॉट प्लस t या t1. तो t1 टाइम लगता है उसको नीचे आने में. तो आई कैन यूज द इक्वेशन, वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय स्टोन. टाइम टेकन बाय स्टोन मैं सिंपली कह सकता हूं ये इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है. फाइनल पॉइंट में हमको वेलोसिटी कितनी है वो हमको निकालना है टाइम. हमको क्या निकालना है, टाइम. तो देखो मैं क्या लगा सकता हूं, आई कैन यूज टाइम निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, देखो डिस्प्लेसमेंट बता मेरे को, उसकी इनिशियल वेलोसिटी बता, टाइम हमने निकालना है. तो आई कैन यूज v इज इक्वल टू s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. जब वो चलता है तो इट्स डिस्प्लेसमेंट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इट इज माइनस h एंड इट विल बी u इनिशियली हाउ मच, पॉजिटिव, प्लस v. टाइम टेकन इज t1, तो माइनस प्लस हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वेयर. टी स्क्वेयर इज t1 स्क्वेयर. इट विल बिकम माइनस h, इट इज इक्वल टू v t1, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v वो भी हमें पता होनी चाहिए. तो उसके लिए हम बलून पे यूज कर सकते थे
माइनस हाफ GT स्क्वायर। तो मैं क्या कर सकता हूं, ये किसमें इक्वेशन बन रही है, T1 में एक क्वाड्रेटिक बन रही है। देखो क्या बन रहा है, ये बन रहा है माइनस 2H इट इज इक्वल टू 2VT1 माइनस GT1 स्क्वायर। ये क्या बन रहा है, GT1 स्क्वायर या G से हम डिवाइड करेंगे तो माइनस 2VT1 माइनस 2H इक्वल टू 0, माइनस 2H इक्वल टू 0, राइट। हमको एक V और चाहिएगा तो कैलकुलेट द वैल्यू, क्योंकि H तो हम निकाल चुके हैं और V निकालने के लिए हम बलून के ऊपर इक्वेशन यूज कर सकते हैं, कौन सी, तो मैं एक बार V यहां पे निकाल के दिखा रहा हूं आपको बलून का। बलून के लिए क्या होगा, जो हमारा V होगा बलून के लिए वो क्या बन जाएगा, V इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, पॉजिटिव ले सकता हूं, इनिशियल U इज 0, एक्सेलरेशन इज हाउ मच A एंड इट इज T0, तो V विल कम आउट टू बी AT0, इट विल कम आउट टू बी AT0। यहां से T1 का रूट निकालो, क्या आ रहा है माइनस B करूंगा तो 2B बनेगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ B स्क्वायर 4V स्क्वायर माइनस 4AC, A is G and C is minus 2H, A is G and C is minus 2H, तो प्लस हो जाएगा ये A is G, C is this, 8 हो जाएगा बाय 2A, बाय 2G। क्लियर है, तो ये आंसर क्या आएगा, 2 तो कैंसिल हो रहा है, तो इट विल कम आउट टू बी V बाय G प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये क्या बन रहा है, इट विल बिकम V स्क्वायर प्लस 2GH बाय G। इसको सॉल्व कर लेना बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ V एंड H, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ V एंड H, राइट। क्लियर है, नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन नंबर 2। देखो, अ बॉडी या अ बॉल इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन from top of building with U is equal to 10 meter per second. After t equal to 5 seconds, t equal to 5 seconds, ball reaches the ground. Calculate height of building.
height of building. देखो हम क्या करते हैं, हम एक बॉल थ्रो करते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये हमारे पास कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है h, हाइट कितनी है h, और इसके टॉप से हम एक बॉल थ्रो करते हैं इन अपवर्ड डायरेक्शन with some velocity, we have with some u, how much it is 10 मीटर पर सेकेंड. अब ये क्या करेगी, ये ऊपर जाएगी और ये नीचे आएगी. कुछ देर के बाद इसकी ऊपर जाके हाइट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, और जैसे ही इसकी वेलोसिटी जीरो होगी उसके आगे सीधा नीचे आ जाएगी. हाँ जी, बात सही है. तो इट इज द पॉइंट वेयर इट्स वेलोसिटी विल बिकम जीरो, ए पॉइंट, and it is the point where it strikes the ground, V1. हाँ भाई सही बात है. तो हमसे पूछेंगे कि आफ्टर 5 सेकेंड बॉल पहुंचती है तो बताओ उसकी हाइट क्या है, बिल्डिंग की हाइट क्या है. देखो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है इनिशियली इसकी वेलोसिटी मुझे पता है. अगर मैं सीधा इसका रिलेशन लगाऊं, मान लो मैं ये ए पॉइंट बोल रहा हूं, इस पॉइंट को मैं बी बोलता हूं और इस पॉइंट को मैं सी बोलता हूं या टी बोलता हूं, टी इज टॉप ऑफ बिल्डिंग. तो अगर मैं सीधा टी टू बी लगाऊं, टी टू बी, तो टी टू बी हमको दिखाई दे रहा है कि द बॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल, डिस्प्लेसमेंट मतलब वो ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट इज माइनस एच. तो वी नो द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टी टू बी इट इज माइनस एच. Next, what is its initial velocity? Plus 10 मीटर पर सेकेंड. हमको क्या निकालना है, we have given the time t from t to b, it is how much, 5 सेकेंड. ये चीज गिवन है. और एक्सेलरेशन तो हमें पता है कि when it start moving from this, the acceleration on the ball it will be in the downward direction, ये stone जो भी है, that is g, that is how much, g. So we can directly use the second equation of motion, that is s is equal to ut plus half at square. The displacement is in downward direction, it is how much, minus h. U is in upward direction, it is how much, 10, and time taken is 5 seconds plus half. A is again downward direction मतलब minus g, and t square is 5 का square. It will come out to be how much, this is minus h is, that is 50, that is minus 5 into 5 square, 25. This will come out to be minus 75. H will come out to be 75 मीटर, 75 मीटर. क्लियर है? हाँ जी, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो अगला देखें. देखो नेक्स्ट देखो, a stone is thrown with
with speed u in upward direction from top of building. Simultaneously, top of building which takes time t1. Simultaneously, a stone is thrown with same speed u in downward direction. And it takes time t2 to reach ground. Calculate time taken by stone if it thrown with zero velocity. देखो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हमारे पास 3 यहाँ पे स्टोन्स हैं. देयर आर 3 स्टोन्स आर हियर. जैसे हमारे पास ये बिल्डिंग है, जिसकी हाइट है h. हम उससे पहला स्टोन गिरते हैं ऊपर की तरफ विद स्पीड u. अगला स्टोन यहां से गिरते हैं नीचे की तरफ विद स्पीड u. और एक स्टोन गिरते हैं हम विद 0 स्पीड. तो ये स्टोन तो डायरेक्ट आएगा, तो ये स्टोन के ऊपर से जाके आएगा. इसका नाम फर्स्ट स्टोन है, ये सेकंड है और ये थर्ड है. ये टाइम लेता है t1 जो फर्स्ट स्टोन है, ये टाइम लेता है t2. हमने इसका टाइम निकालना है. ये सबको समझ आ रहा होगा कि ये स्टोन तो जाएगा ऊपर से, कुछ देर के इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर ये नीचे आएगा. हाँ जी, क्लियर है. देखो पहले स्टोन के लिए हम क्या इक्वेशन लिख सकते हैं फॉर फर्स्ट स्टोन. उसको टाइम लग रहा है t1, उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी -h इनिशियल u. तो वी कैन राइट -h इज इक्वल टू u इंटू t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हाँ जी लिख सकते हैं, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर ईच स्टोन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सेकेंड स्टोन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, फॉर द सेकेंड स्टोन its displacement is also -h u. It is also in downward direction, -u into t2.
and it will become minus half g into T2 square. क्लियर है? और थर्ड स्टोन के लिए हमारी क्या इक्वेशन बनेगी? इसके लिए बनेगी माइनस एच यू इज जीरो एंड इट विल बिकम माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर. एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर. तो यहां से हमको टी की वैल्यू निकालनी है. इसकी वैल्यू निकालनी है टी की. हमको एच पता होना चाहिए, लेकिन इसमें दो वेरिएबल है दोनों इक्वेशन में, एक तो एच और एक टी1. एच और एक टी1. आप क्या करो, दोनों को ऐड कर दो. इसको नाम दे दो 1, इसको नाम दे दो 2. सब्ट्रैक्ट कर लो. वहां से u की वैल्यू निकाल लो और u की वैल्यू फिर किसी इक्वेशन में पुट कर दो. जैसे हमें, अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूं, इसमें से इसको, मतलब 2 में से 1 कर दो, 2 माइनस 1, तो देखो माइनस एच एंड माइनस एच विल बिकम 0, माइनस यू T2 एंड ये, तो इसमें माइनस u कॉमन ले सकते हो आप. इट विल बिकम T2 माइनस T1. ये बनेगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस ऑफ दिस, वो प्लस बनेगा. मान लो मैं माइनस हाफ जी कॉमन ले रहा हूं, तो बनेगा T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर. T2 माइनस T1 तो बाहर ही निकल आएगा, गायब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो कॉमन आएगा. हमारे पास एक इक्वेशन तो आएगी, 0 इज इक्वल टू माइनस यू माइनस हाफ जी T2 प्लस T1. T2 माइनस T1 की भी कॉमन आना था इसमें से. तो यहां से u की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस हाफ जी T2 माइनस T1. अब एक बार इस u की वैल्यू को कहीं भी पुट कर लो. मान लो मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं, इट विल बिकम हाफ जी T2 माइनस T1. पुट करो एक बार, क्या बन रहा है? पुट इन इक्वेशन 2. तो बनेगा माइनस एच माइनस यू इंटू T2. माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, हाफ जी T2 माइनस T1 इंटू T2 माइनस हाफ जी T2 स्क्वायर बनेगा. अगर इस इक्वेशन को मैं सोल्व करूंगा तो यहां से क्या आ रहा है? यहां पे एक इक्वेशन आएगी जी T2 स्क्वायर की और वहां से भी जी T2 स्क्वायर, वो तो कैंसल आउट होगी. मतलब यहां से हमारे पास आएगा माइनस एच, इट इज इक्वल टू हाफ जी एंड T2 माइनस T1 का नेगेटिव आएगा, माइनस हाफ जी T2 माइनस T1. एच आ गया हाफ जी T2 माइनस T2 इंटू T1. ये क्वेश्चन बन गई. इसको मान लो मैंने 3 नंबर दिया था, इसको मान लो मैंने 4 नंबर दिया था. तो फ्रॉम 3 एंड 4 टी की वैल्यू आ जाएगी रूट T2 इंटू T1. रूट T2 इंटू T1. क्लियर है? लिखो इस क्वेश्चन को. नेक्स्ट. हाँ जी, क्लियर है. अगले क्वेश्चन पे आते हैं.
देखो नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस विच इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन. इन 1D. देखो रिलेटिव मोशन की जरूरत क्या है. पहले तो इसकी जरूरत क्या है. मान लो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं. लेट्स सपोज अ कार इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, या फिर दिस इज ट्रक और कार, इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी in the direction V. Now there are two observers. This is the observer A, which is in the bus, and there is the observer B, which is on the ground. मान लो B हमारे पास ऑब्जर्वर है which is on the ground. If we take the या फिर if we judge the motion of both bodies, अगर मैं दोनों के मोशन को जज करूं, द मोशन ऑफ दिस इज अ ट्रक और बस, here the bus is moving with some v velocity in the direction that is in forward direction, but if we take with respect to B, the B will say it is moving with velocity v. But if we discuss with respect to A, so A will found all the things that is present in the bus to be stationary. Let's suppose I am taking कि कोई point है उसके बस के अंदर जिसका नाम है C. If I discuss the motion of C with respect to B, तो A will say that the C will be at rest. But if I take the motion of C with respect to B, the B will say it is moving with some constant velocity that is V. It means यहाँ पर हमारे पास क्या है? When we are changing the observer, the motion of the given body will change. Motion of a given body will change. But the relative motion is used to give the relationship between motion of an object or body with respect to different observer. With respect to, कई बार हम कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी देखेंगे कि कई क्वेश्चन बड़े आसान हो जाएंगे अगर हम अपने ऑब्जर्वर की लोकेशन को चेंज कर ले. ऑब्जर्वर की लोकेशन या फ्रेम ऑफ रेफरेंस. लाइक अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सोल्व करे, वी आर सॉल्विंग फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ग्राउंड. बट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसके अंदर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करें तो इट विल बिकम इजी. वो क्वेश्चंस करना क्या हो जाएगा? इजी. थोड़े आसान हो जाएगा क्वेश्चंस करना. सही बात है. तो उसके कारण हमारा बेनिफिट होगा. वी टेक अ बेनिफिट बाय दैट. उसके कारण हमारा पूरा बेनिफिट होगा कि बाय चेंजिंग द रेफरेंस या बाय चेंजिंग द ऑब्जर्वर द प्रॉब्लम विल बिकम इजी और यू आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन अ इजी वे. क्लियर. पहले देखते हैं क्या रिलेशन है. जैसे वी आर डिस्कसिंग मोशन इन 1D, फिर वी विल डिस्कस इन 2D ऑल्सो. जैसे मान लो आई एम टेकिंग कि दिस इज द पॉइंट A, having some distance x from O, and there is one more point O dash. The distance of O from O dash is, let's suppose कुछ भी है, या फिर सिंपल पोजीशन लिख रहा हूं मैं. O dash is also a second observer. It is also a second observer. So here there are two observers which are O and O dash.
are both observers. अब हम एक चीज तो इजीली देख सकते हैं कि पोजीशन ऑफ ओ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश, विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश, द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश, it is will be equal to the position of O with respect to O dash plus position of A with respect to O. अब ये लिख सकता हूं मैं, A with respect to O dash it is equal to O with respect to O dash plus position of A with respect to O. A with respect to O लिख सकते हैं ये चीज हम यहां से इक्वेशन को डायरेक्ट देख के कि जो A का पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू O डैश वो क्या है, पोजीशन ऑफ O विद रिस्पेक्ट टू O डैश प्लस पोजीशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू O. सेम हम अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो इट विल बिकम that will come out to be velocity of A with respect to O dash, which will be equal to velocity of O with respect to O dash, velocity of A with respect to O. क्लियर है? नाउ ये तो होगी वेलोसिटीज की बात. सेम अगर मैं डिफरेंशिएट करूं एक्सेलरेशंस के लिए रिलेशन बन जाएगा, we'll get this type of relation. So here we can find out, here we can judge. अगर हमारे पास दो बंदे हैं, देखो जैसे यहां पर A और O डैश है, तो अब उसके अंदर एक इंटरमीडिएट हम ऐड कर रहे हैं, कौन, O. So we are writing position of A with respect to O dash. It is position of A with respect to O plus position of O with respect to O dash. In such a way we are writing. Similarly, equation of motion will become इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएगी, जैसे हम लगा सकते हैं x second equation of motion
इस तरीके का बन जाएगा।